हाँ, तो नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आपकी बोर्ड की परीक्षा को बहुत ही आसान बनाने के लिए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आपके समक्ष आए हैं, जो 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप लोग देने वाले हैं फरवरी में। उसके लिए गेस क्वेश्चन साबित हो सकता है, क्योंकि हमने इस वीडियो में वैसे ही प्रश्नों को लिया है जो आपकी बिहार बोर्ड की परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं तथा इस बार की बोर्ड परीक्षा यानी 2025 की बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो बिल्कुल वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा कीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न है कि गुणसूत्रीय विकार किसे कहते हैं? तो वैसे अनुवांशिक विकार, देखिए, पिछले क्लास में आप लोगों को जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे मेंडलीय विकार के बारे में, जिसमें आपको वर्णांतता के बारे में, हीमोफीलिया के बारे में भी बताया गया था। तो उस वीडियो को भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप उसे अवश्य देख लें। गुणसूत्रीय विकार किसे कहते हैं? तो वैसे अनुवांशिक विकार जिसमें गुणसूत्र की बढ़ने एवं घटने से विकार उत्पन्न होता है, उसे गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। देखिए, आप सभी यह अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर आप लोग मतलब एक अगर स्वस्थ व्यक्ति हैं तो आपके अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो। अगर 46 गुणसूत्र में से मान लीजिए किसी के अंदर 45 गुणसूत्र हैं या मान लीजिए किसी के अंदर 47 गुणसूत्र हैं, तो वह गुणसूत्रीय विकार से ग्रसित है, यानी कि उसे कोई ना कोई रोग है। जैसे कि तो गुणसूत्र के बढ़ने एवं घटने से कौन सा रोग होता है? गुणसूत्रीय विकार। जैसे कि इसमें है पहला असुगुणिता। ठीक है, जिसमें एक गुणसूत्र के बढ़ने एवं घटने से अगर विकार उत्पन्न हो रहा है, एक गुणसूत्र मतलब 46 गुणसूत्र होना चाहिए, 45 हो गया या 47 हो गया, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसे असुगुणिता कहेंगे। और एक कोशिका में गुणसूत्र का पूरा समुच्चय अगर अधिक हो गया ना, तो उसे ही क्या कहेंगे? बहुसुगुणिता कहेंगे। देखिए, और इसमें आप लोग एक और रोग के बारे में जानिए कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, जो कि बिहार बोर्ड की परीक्षा का सबसे एक तरफ से इसका रीढ़ की हड्डी है। यहाँ से प्रश्न आना ही आना है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो लिखा जाएगा कि यह जो विकार है ना, गुणसूत्र के एक प्रति अधिक होने से उत्पन्न होता है। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति के मस्तिष्क चौड़े हो जाते हैं तथा हाथ एवं पैर, यहाँ पे पैर होगा, ठीक है, थोड़ा आप लोग इसको सुधार लीजिएगा कि यहाँ पे हाथ एवं पैर जो होते हैं वह छोटे छोटे होते हैं। जीभ पर खांच आ जाता है एवं मुख आंगिक रूप से खुला होता है, हमेशा मुख खुला ही रहता है। इस विकार से ग्रसित व्यक्ति की मृत्यु 8 से 12 वर्ष की आयु में हो जाती है। देखिए, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक प्रति यानी एक गुणसूत्र अगर अधिक हो गया ना, प्रति का मतलब जीरोक्स होता है, ठीक है, प्रति का मतलब कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है अगर एक गुणसूत्र अधिक हो गया ना, किसी व्यक्ति में 46 गुणसूत्र होना चाहिए लेकिन एक गुणसूत्र अधिक हो गया 47 गुणसूत्र, तो वह डाउन सिंड्रोम नाम के रोग से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, व्यक्ति होते हैं, उनके हाथ और पैर जो होंगे ना बहुत छोटे छोटे होंगे, जीभ पर खांच आ जाएगा और मुख जो आंगिक रूप से बड़ा हो जाएगा और खुला ही रहेगा। ठीक है, मुख क्या रहेगा? हमेशा खुला ही रहेगा। और जो भी व्यक्ति इस बीमारी से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो उनकी मृत्यु मात्र 8 या 12 वर्ष की आयु में ही हो जाती है। और यह बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 47 गुणसूत्र होते हैं, क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? क्या? टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं? तो देखिए उत्तर लिखिएगा कि टर्नर सिंड्रोम से ज़्यादातर महिलाएं ग्रसित होती हैं। मतलब अधिकतर टर्नर सिंड्रोम से कौन ग्रसित होता है? महिलाएं ग्रसित होती हैं, जिसमें एक एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसमें 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं। साथियों, आप सभी यह भी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे कि अगर आप एक नर है ना, तो आप में 44 प्लस एक्स वाई
44 प्लस एक्स वाई गुणसूत्र है। अगर आप लोग एक मादा हैं, यानी अगर आप छात्रा हैं, तो आपके अंदर 44 प्लस एक्स एक्स गुणसूत्र है, यानी कि आपके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है और पुरुषों के अंदर एक्स वाई गुणसूत्र है। ठीक है, तो इसमें जो टर्नर सिंड्रोम में एक्स गुणसूत्र पर ही प्रभाव पड़ने वाला है, तो इसलिए बोला जाता है कि महिलाओं में अधिकतर एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण अगर उनमें एक्स गुणसूत्र की एक कमी हो जाती है, ठीक है, अर्थात इसमें 45 ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो जिन व्यक्तियों में, जिन मादाओं में अगर 45 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं, वह टर्नर सिंड्रोम से क्या है, ग्रसित है। ठीक है, इसके लक्षण क्या क्या हैं? अगर कोई भी व्यक्ति ग्रसित हो रहा है तो इसके लक्षण क्या हो सकते हैं? तो पहला लक्षण है कि टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित महिलाओं में मादा जनन तंत्र अल्प विकसित होता है। जो मादा जनन तंत्र है वो बहुत ही छोटा ही रह जाता है, अल्प विकसित होता है, जिसके कारण उनमें अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता, उनके फैलोपियन ट्यूब में अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता। दूसरा है कि इनके शरीर का आकार भी स्वस्थ महिलाओं के मुकाबले छोटा होता है, यानी कि ये लोग हल्के नाटे होते हैं, ज़्यादा लंबे नहीं होते। ग्रसित महिला में मादा हार्मोन का स्त्रावन भी नहीं होता है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर हार्मोन का स्त्रावन नहीं होगा तो वह क्या नहीं बन सकता है, माँ भी नहीं बन सकती है। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम से वैसे व्यक्ति जिसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है, यानी कि जिसमें 45 गुणसूत्र हैं, वह टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, आशा करता हूँ आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखिएगा और जरूर से जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि हम जितने भी प्रश्न आपके समक्ष लेकर के आएंगे वह हमारा ऐसा दावा है कि बिहार बोर्ड की 2025 परीक्षा में वहाँ से ही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेंगे। तो बिल्कुल सावधानी से आप इन सभी प्रश्नों को याद करें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किसे कहते हैं? देखिए उत्तर लिखिएगा। इस सिंड्रोम में ज़्यादातर नर ग्रसित होते हैं। इस विकार में एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण नर में 41 गुणसूत्र हो, यहाँ पे एक मिनट, एक गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, जिसके कारण नर में यहाँ पे 47 गुणसूत्र होगा। आप लोग यहाँ पे सुधार लीजिएगा, 41 गुणसूत्र नहीं, 47 गुणसूत्र। ठीक है, 47। तो इस सिंड्रोम में ज़्यादातर नर ग्रसित होते हैं और इस विकार में एक्स गुणसूत्र एक बढ़ जाता है, जिसके कारण नर में 47 गुणसूत्र, यानी कि जो 44 प्लस एक्स वाई हुआ करता था, ठीक है, 44 प्लस एक्स वाई हुआ करता था, अब वह बढ़ करके 44 प्लस एक्स 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 गुणसूत्र में बढ़ रहा है, तो 44 प्लस एक्स एक्स वाई गुणसूत्र हो जाता है। ठीक है, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति नपुंसक होते हैं, यानी कि वह जनन नहीं कर सकते, अर्थात नर जनन तंत्र अल्प विकसित होता है, बहुत ही छोटा रह जाता है, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण भी उनके अंदर नहीं होता। और इस विकार से ग्रसित नर अधिक क्या होते हैं, गुशैल होते हैं। ठीक है, ये ऐसे जो व्यक्ति होंगे बहुत क्या होंगे, गुशैल होंगे। आप लोग किन्नर को देखे होंगे। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 47 गुणसूत्र लिखिएगा, 47। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी यह बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, कौन सा गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र। ठीक है, और टर्नर सिंड्रोम में एक गुणसूत्र घट जाता है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में हो जाता है 45 गुणसूत्र। ठीक है, और एक और बात, 47 गुणसूत्र होता है डाउन सिंड्रोम में भी, और यह जो मतलब यह एक आनुवांशिक विकार है, यानी कि जन्म से ही होता है, और डाउन सिंड्रोम से व्यक्ति जो होते हैं ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते। यही सभी गुणसूत्रीय विकार थे। आशा करता हूँ आपको आज का यह क्लास काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कठिन परिश्रम से आपके लिए एक एक शब्द को टाइप करके एक एक क्वेश्चन का निर्माण, एक एक क्वेश्चन बनाया जाता है, ताकि आपकी बोर्ड परीक्षा को आसान बनाया जा सके। और अगर आपको कोई भी प्रश्न को याद करने में दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रश्न का आंसर आपको लिखने नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं, तो आप उस क्वेश्चन को हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। हम उस क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।